जी ताने मारने से बात नहीं आएंगी क्या? वो ताना कौन दे रहा है तुझे डिंकी? हम तो तुझे आईना दिखा रहे हैं। कॉलेज आएगी, फिर उस लड़के से टकराएगी, फिर कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा करेगी। खबरदार, आज के बाद इस मसले पे डिंकी से कोई बात नहीं करेगा। वो मेरी बेटी है और मुझे अपनी बेटियों पे पूरा भरोसा है। अमृता, 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 मुझसे बात भी नहीं करोगी क्या? क्या है? सिर्फ इतना बता दो, तुम्हारी शादी नहीं हुई? बोलो ना अमृता, शादी नहीं हुई तुम्हारी? नहीं। क्या हुआ था? क्यों नहीं हुई शादी तुम्हारी? कुछ तो बोलो, बोलो ना अमृता। मेरा पीछा मत करो अमित, प्लीज। अमृता, रुको अमृता, रुको अमृता। मैंने तुमसे कहा ना, मेरा पीछा मत करो। मैं भी तुम्हारा पीछा नहीं करना चाहता, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। ये नहीं हो सकता अमित, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मैं यही तो जानना चाहता हूँ। मैं नहीं बता सकती अमित, प्लीज जाओ यहाँ से। कहाँ जा रही हो? जी मैं वो घर जा रही हो? जी। आओ बैठो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। आओ गाड़ी में बैठो, आओ। कॉलेज शुरू हो गए तुम्हारे? सुना तुम्हें फर्स्ट क्लास मिला है? जी। पढ़ाई का काफी शौक है तुम्हें? जी हाँ। और क्या क्या शौक है तुम्हारे? क्या मतलब? मेरा मतलब तुम्हारी हॉबीज क्या क्या है? क्यों पूछ रहे हैं? जानना चाहता हूँ तुम्हारी पसंद नापसंद के बारे में, और यह भी जानना चाहता हूँ कि तुमने मुझे नापसंद क्यों कर दिया। गाड़ी रोकिए। पहले मेरे सवाल का जवाब दो। जीजा जी गाड़ी रोकिए प्लीज। रुक जाओ डिंकी। मेरे सवाल का जवाब दिए बिना तुम नहीं जाओगी। मैं इसका जवाब नहीं दे सकती। इतना तो बता सकती हो कि शादी का घर छोड़कर तुम चली क्यों गई? मेरी बेइज्जती क्यों की तुमने? जीजा जी, आपने भी तो दीदी का रिश्ता टुकराकर उनका अपमान किया था। कौन सा गुनाह किया? हाँ, कौन सा गुनाह किया? मैंने तो सिर्फ अपनी पसंद ही जाहिर की थी। अगर तुम्हें यह रिश्ता मंजूर नहीं था तो चुप क्यों बैठी रही? कहा क्यों नहीं हमसे? बारात के घर तक पहुंचने का इंतजार क्यों करती रही तुम? मैंने कोई जबरदस्ती तो नहीं की तुमसे। अगर पहले ही कह दिया होता तो इस तमाशे की नौबत तो ना आती। जवाब दो, क्यों किया तुमने ऐसा? मैं नहीं बता सकती। तुम नहीं बता सकती क्योंकि तुम्हारे पास मेरे किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं है। जीजा जी प्लीज, आपकी हर बात, हर सवाल का जवाब दूंगी, लेकिन अकेले नहीं, दीदी के सामने। चलती हूँ। डिंकी अभी तक नहीं आई। वो आई क्यों नहीं? तो तेरे को पता है? नहीं बुआ जी। बोले तेरे को? नहीं बुआ जी। तेरे को नहीं। राजी,
प्राची तो हमेशा ही समय पे आ जाते हैं। लेकिन जिसे अब तक आ जाना चाहिए था वो तो नहीं आई। कौन नहीं आई? आपकी लाडली बेटी डिंकी प्राची है। अब देखो ना प्राची दोपहर से गई हुई है, अंधेरा होने को आया, हदे तक कॉलेज से वापस नहीं लौटी। डिंकी अभी तक कार नहीं लौटी पुत्र? अभी तक तो नहीं आई बाबूजी। बाबूजी मगर आती ही होगी। वो आ कहाँ से जाएगी? सिर्फ फार्म जमा कराने गई थी, इतना समय तो नहीं लगना चाहिए था ना। और नहीं तो क्या। प्राची प्राची आप कहेंगे कि हम शिकायतें करती हैं। प्राची लेकिन फिक्र तो हो ही जाती है ना, लड़की जात है और कहीं कोई ऊंच नीच हो गई। क्या वाहियात बातें करती रहती हो, कभी कोई अच्छी बात सूझती नहीं। हमें पता था आप यही कहेंगे। बेटियों पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं, लेकिन सगी बहनों पर जरा भी विश्वास नहीं। कल को कुछ कम ज्यादा हो गया तो हमें मत कहना कि हमने लड़कियों का ख्याल नहीं रखा। दोपहर में किस वक्त गई थी? 3 बजे गई थी जी, अभी 7 बजने को है। फॉर्म जमा करने में इतना टाइम लगता है क्या? इसीलिए हमने आपको मना किया था कि उसको कॉलेज में मत भेजो, पर हमारी तो सुनता ही कहाँ है। क्यों बड़ी? चल ठीक है, थोड़ी देर और इंतजार कर लो, नहीं आई फिर ढूंढने निकलना ही पड़ेगा ना उसे। आ गई हमारी लाडली बेटी। बाबूजी देर क्यों हो गई इतनी पुत्र? फार्म भरने के लिए भीड़ बहुत थी? नहीं बाबूजी, वापसी में सवारी नहीं मिली? मिल गई थी बाबूजी। फिर इतनी देर किस तरह हो गई? डिंकी पुत्र मैं क्या पूछ रहा हूँ, तुझे देर क्यों लग गई? देर बस हो गई बाबूजी। लेकिन क्यों? मैं आपको नहीं बता सकती। वाह, ये भी कोई जवाब हुआ? प्राची पूछ रहे हैं और ये कहती है बता नहीं सकती। प्राची देख कविता तू चुप कर। क्यों नहीं बतला सकती? इसकी वजह इस तरह चुप रहने से काम नहीं चलेगा डिंकी पुत्र। वजह तुझको बतलानी पड़ेगी। देर क्यों हुई तुझे? मैं देर से आने की वजह नहीं बता सकती बाबूजी। झूठ भी नहीं बोल सकती आपसे। हाँ, इतना जरूर कह सकती हूँ कि आप विश्वास करें या ना करें, लेकिन मैंने आपका विश्वास नहीं तोड़ा और कभी तोड़ूंगी भी नहीं। कोई जाती कहाँ है? पहले प्राची के सवाल का जवाब तो दे। लता, डिंकी से कोई कुछ नहीं पूछेगा। और लॉरी यार, तू भी जरा जरा सी बात पे परेशान होता है। अब डिंकी को कॉलेज से घर लौटने में जरा सी देर हो गई तो ये कोई इतना गंभीर मसला तो है नहीं। वो तू समझता नहीं है अहमद, गंभीर मसला ये है कि वो कुछ बताती नहीं है, बस गर्दन झुकाए चुप खड़ी रहती है। मन ही मन क्या सोचती है कुछ पता ही नहीं चलता। और मैंने भी उसे अपनी गोद में खिलाया है, वो बचपन से ही ऐसी है। जब उसे कुछ बताना होगा ना तो अपने आप आके कह देगी तुझे। हाँ, कह तो देगी, लेकिन उसकी खामोशी से डर लगता है, फिक्र भी होती है। इतनी कम उम्र में न जाने अपने आप पर इतना काबू कैसे पा लेती है। काश वो भी वैसी बड़बोली होती जैसी उसकी दूसरी बहनें हैं। ओए अल्लाह के फजल से 7 बेटियां हैं तेरी,
अब हर किसी का मिजाज एक जैसा तो हो नहीं सकता ना। और तू मुझे हमेशा ये क्यों याद दिलाता है कि मेरी 7 बेटियां हैं? मुझे पता नहीं है क्या? हाँ भाई यार, तुझे कैसे नहीं पता होगा? सारा दिन उन्हीं की बातें तो करता रहता है। देख एक बात, इतना फिक्र मत किया कर। हर फूल का रंग अलग, हर फूल की तकदीर जुदा। अब जैसे फूल वैसे तेरी बेटी है। ओए, अब किस सोच में डूब गया? अहमद, लड़कियां पैदाइशी जज्बाती होती हैं या खैर कमजोर होती हैं, और इस कमजोरी का एहसास उन्हें इस कदर होता है कि हमेशा कोई ना कोई सहारा ढूंढती हैं। डिंकी भी बहुत जज्बाती है, मुश्किल दौर से गुजर रही है। अगर किसी ने हाथ बढ़ाया तो कहीं हाथ थाम न ले। ओए लाले, और तेरे परेशानी का सबब बस यही है ना? तू एक काम कर, उसे कॉलेज मत भेज। किस्सा ही खत्म। ना, कॉलेज तो मैं जरूर भेजूंगा। उसे इस बात का एहसास नहीं होना चाहिए कि मैं उस पर शक कर रहा हूँ। और बहुत खूब, उसे कॉलेज भी भेजेगा और उसकी फिक्र भी करेगा। एक बात कहना तू भूल गया, अपने दोस्त को अपना दुखड़ा भी सुनाऊंगा। नमस्ते जी। सुंदर महाराज, आज धरती पर कैसे पधार गए? वो क्या है कि अपनी प्रजा का ख्याल रखने आना पड़ता है। वैसे कैसे हैं आप सब लोग? हैं बहुत ही बुरे हाल है जी। आप पधारो, बैठो बैठो। क्या हो गया यार? वो जी ऊपर वाला पूछता ही नहीं है। एक बार प्रसाद के तौर पे चॉकलेट बांट के गया था, उसके बाद आज पधारा है ऊपर वाला। निगोड़े, आज मैं जिस काम के लिए यहाँ आया हूँ ना, अगर वो काम हो गया तो भाभी की कसम चॉकलेट्स की बारिश करवा दूंगा मैं। वो क्या बोलते हो जी? सच बोलता हूँ मैं। वैसे घर में कौन कौन है? घर में मैं हूँ जी। तो यार वो तो मुझे नजर आ रहा है कि तुम हो। तुम्हारे अलावा घर में कौन कौन है? मतलब गुड्डी मुन्नी। समझ गया जी, समझ गया। अभी बुला के लाता हूँ। बुलाओ मत। ऐसा करो, मुझे उनके पास ले चलो। एक्चुअली बात दरअसल ये है कि मामला जरा कॉन्फिडेंशियल है, टॉप सीक्रेट एकदम। और यहाँ पर कोई खुफिया तहखाना है झरना तो है नहीं जी, मैं आपको वहीं से ले जाता हूँ। पर कोई बात नहीं, और गाली में बात नहीं, बहुत जल्दी सीख जाते हो जी। ना बोल बस। आपका एंटीना ऑन हुआ और मैं आ गया। वैसे आप लगी रही है। आप बहुत अच्छी लगती है, साफ सफाई करती हो। लगी रही है। बड़ी गजब हो गया, गजब। वो क्या हो गया? बड़ी इंदर आया है और मुझे उसके इरादे ठीक नहीं लगते। अरे मुझे तो उसकी नीयत में भी खोट लगती है। तेरा दिमाग तो नहीं फिर गया है ना? पता नहीं क्या बड़बड़ किए जा रही है। कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं है इंदर। हाँ, ऐसे वैसे लड़का नहीं है इंदर। ओए, वो खुद चोरी छुपे चल के लड़कियों के कमरे में गया है। कह रहा था कोई खुफिया बात करनी है। वो खुफिया बात क्या हो सकती है? ये तो हमारे समझने की बात है ना। जल्दी वहां चल, अपनी भतीजियों की रक्षा करना हमारा फर्ज है। ये तो पराजी क्या सोचेंगे? तू ठीक कह रही है ना छोटी? तूने सुनने में कोई गड़बड़ तो नहीं की? अभी तक तो कोई गड़बड़ नहीं की। वहाँ पर देरी से पहुंचे ना तो वहाँ गड़बड़ जरूर हो जाएगी। तो चलो जल्दी से। तुम सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। एक छोटी सी दीवार है जिसे गिराना है, लेकिन धक्का मारकर नहीं, बड़े प्यार मोहब्बत से। भाई बात तो तभी बनती है जब प्यार मोहब्बत से हो। लेकिन किसी को हम पर शक हो गया तो? छोटी, ये तो गुड्डी की आवाज है। तो शक है तुझे? मुझे पूरा विश्वास है, एक बार प्यार मोहब्बत से एक दूसरे का हाथ थाम लेंगे तो जिंदगी भर जुदा ना होंगे। लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए। राज खुल गया तो सारा मजा किरकिरा हो जाएगा।
क्या हुआ छोटी बुआ? बोलते बोलते रुक क्यों गई? मैं क्या रुक गई? लेकिन तुम सब के सब क्या कर रही हो इधर? अच्छा है ना कि सब के सब हैं। अगर इंदर और गुड्डी अकेले होते ना तो पता नहीं तेरा क्या हाल होता। मैंने पहले तुझसे पूछा था कि तूने सुनने में कोई गड़बड़ तो नहीं की? वो मैंने सुनने में गड़बड़ नहीं की। तुम पूछ इंदर जी से, ये गुड्डी से प्यार मोहब्बत की क्या बातें कर रहे थे? क्या? छोड़ो हुआ तुम भी ना, ये गुड्डी के बारे में थोड़ा ना, संतोष दीदी और जीजा जी के बारे में बात कर रहे थे। और नहीं तो क्या छोड़ी बुआ, आप भी ऐसे और इस खुफिया मामले में आप दोनों भी शामिल हैं। हम दोनों भी शामिल हैं। वो कैसे? बड़ी बुआ, राज को राज रहने दो, खुफिया है ना, अभी से बता देंगे तो क्या फायदा। क्या बात है बाला, भाई लाख रुपए की बात कही है इसने, तो चले? कहाँ? ओहो, अभी तो इसने कहा बड़ी बुआ राज को राज रहने दो। और अम्मी मैं रास्ते में बताता हूँ। अभी तक कोई आया? हेलो अंकल। अंकल? नहीं, हेलो सर। That's better. सर, वन मोमेंट। या आ जाओ जल्दी 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 आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। यस यस यस। इंदर, ओ यार ये सब नहीं सर, वो बात नहीं है। अपनी संतोष जी ने सर, हाँ। मेरी भाभी आप उस दिन घर आए थे, हाँ? ये सब उनकी छोटी बहनें हैं सर। नहीं 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 हाँ? हाँ। एक सेकंड। हाँ हाँ गुड्डी मुन्नी बंटी तोते और बाला। हाँ, कमाल है यार, वेरी परफेक्ट है। अच्छा भाई, ये अगर संतोष जी की छोटी बहनें हैं तो फिर ये उनकी बड़ी बहनें होंगी। नमस्ते जी। नमस्ते। हेलो। हेलो। एक्सक्यूज मी। हमें संतोष की बड़ी बहनें समझ रहा है। बड़ा ही चंगा आदमी है, वेरी स्वीट। आप गलत समझ रहे हैं, ये तो हमारी छोटी बुआ है और ये हमारी बड़ी बुआ है। खोल दिया ना मुंह, ये लड़की 2 मिनट चुप नहीं रह सकती। ठीक है जी, आप लोग इधर बैठिए, इधर तो इतनी जगह नहीं है। अच्छा आप सब लोग इधर बैठिए, मैं कुर्सियां मंगवाता हूँ। सर, कुर्सियों की क्या जरूरत है, रहने दीजिए कुर्सियां वगैरह, हम लोग भी जरा जल्दी में हैं। एक्चुअली सर, हम लोग ना इंडिया से आने से पहले यहाँ से खिसक जाना चाहते हैं। क्यों? दरअसल हम आपसे जीजा जी की शिकायत करने आए हैं। वैसे शिकायत तो हमें आपसे भी है। क्यों भाई, मुझसे क्यों शिकायत है? आपने जीजा जी की तरक्की करा दी, ये तो बहुत अच्छा काम किया, लेकिन ऑफिस के कामों में उलझा दिया, ये बहुत बुरा काम किया। हाँ, बहुत बुरा काम किया। What unity? जिया जी को दीदी के लिए वक्त ही नहीं मिलता, इतना भी वक्त नहीं मिलता कि वो दीदी के साथ जाके कहीं घूम आए 2 दिन के लिए। ओह, अब आई बात समझ में। तो माजरा ये है जी। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, जीजा जी यहाँ काम करते हैं तो दीदी घर में खाना बताती है। अच्छा, तू है तो इतनी छुटकी सी तिदकी सी, लेकिन बात करती है इतनी बड़ी बड़ी। अब है तो इतने बड़े, लेकिन इतनी सी बात भी समझ नहीं आती है। हाँ? नहीं, वो दरअसल कहना ये चाहती है कि आपको इतनी सी बात भी समझ में नहीं आती है। हाँ? ओह, अब मैं तेरी बात पूरी तरह समझ गया छुटकी। तू फिक्र मत कर, मैं तुम्हारे जीजा जी को 1 दिन की नहीं बल्कि 10 दिन की छुट्टियां मंजूर करता हूँ। हाँ, अब मैं 10 दिन तक उसको ऑफिस में कदम नहीं रखने दूंगा। ये अरे यार, कोई ये करता ही नहीं। तुमसे कहना मत कि हम यहाँ आए थे। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं दरअसल 2 टिकट लाऊंगा प्लेन के और उनके हाथ में रख दूंगा ऐसे। नली भी प्लेन की टिकट लाना, मैं भी दाऊंगी। हाँ जरूर लाएंगे, लेकिन छुटकी ये बता कि तू है कितने साल की? 10। वाह 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 भाई, तो तुझे 10 साल और इंतजार करना पड़ेगा। फिर मैं तेरे लिए प्लेन की 1 नहीं 2 टिकटें लाऊंगा, एक तेरे लिए और एक तेरे मियां के लिए। अमृता,